पंचतंत्र के मित्र भेद में हमने कुछ कथाएं पढ़ी हैं। काकी कृष्ण सर्प कथा, बक कर्कटक कथा और सिंह शशक कथा। और इसके साथ साथ जो पहली कथा है वो भी चल रही है। दमनक, करटक, पिंगलक, संजीवक, ये जो पात्र हैं उनकी कथा भी हम बीच बीच में पढ़ रहे हैं। दमनक और करटक जो श्रृगाल हैं, सियार हैं, और पिंगलक के जो पहले मंत्री था उसके पुत्र हैं। और अब दमनक और करटक दोनों पिंगलक और जो उसका नया मित्र बना है संजीवक, उनके बीच में दरार डालना चाहते हैं। और उसी क्रम में हमने कुछ कथाएं पढ़ी थी जिसमें शिक्षा ये मिली थी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा पराक्रम की या शस्त्र की या बल की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धि से या उपाय से भी उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। अब आज जो सिंह शशक कथा पढ़ी थी हमने, उसी के बीच में कुछ श्लोक आए थे नीतिपरक, उनको हम पढ़ेंगे और इसके बाद में अगली कथा का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला श्लोक है, पुरा गुरोः समादेशात् हिरण्यकशिपोर भयात् शक्रेण विहितं दुर्गम प्रभावात् विश्वकर्मणः। पुरा प्राचीन काल में, गुरोः समादेशात् गुरु की आज्ञा से, गुरु बृहस्पति की आज्ञा से, हिरण्यकशिपोर भयात् हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर, शक्रेण विहितं दुर्गम, शक्रेण इंद्र ने दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रभावात् विश्वकर्मणः जो देवताओं के शिल्पी थे विश्वकर्मा, उनके द्वारा सर्वप्रथम दुर्ग का, किले का निर्माण करवाया था। तो प्राचीन काल की एक कथा है, उसके अनुसार यहाँ पर ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति की आज्ञा से देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो लघु प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया, तो उसका उत्तर इस श्लोक में है। इसका अगला श्लोक है, तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गम स भूपतिः विजयी स्यात् तत्तो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रशः। तेनापि च वरो दत्तो, तो वर देने के बाद में ये वर दिया गया था, यस्य दुर्गम स भूपतिः कि जिस राजा के पास दुर्ग होगा वही सदा विजयी स्यात्, वही हमेशा विजयी होगा। भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रशः, और तभी से इस भूमौ, इस भूमि पर, पृथ्वी पर, दुर्गाणि सहस्रशः, सहस्रों दुर्गों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जब इंद्र ने दुर्ग का निर्माण करवाया था तो उसके बाद में ये कहा गया था कि जिस राजा के पास दुर्ग होगा वह सदा विजयी होगा, और तभी से विजय की कामना के कारण इस पृथ्वी पर सहस्रों दुर्गों का निर्माण हुआ है। तो ये सब हमने जो सिंह शशक कथा पढ़ी थी उसके बीच में ये श्लोक आए हैं। उस समय हमने केवल कथा पढ़ी थी, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक थे उनमें से कुछ का अध्ययन हम आज कर रहे हैं। अगला श्लोक है, उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता समौ हि शिष्टै नाम्नातो वत्स्यता वामयः। पथ्यम इच्छता आया है कि अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को उत्तिष्ठ मानस्तु, उठते हुए या बढ़ते हुए शत्रु की न उपेक्षा, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शत्रु को कभी भी निर्बल नहीं समझना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो पथ्यम इच्छता, अपना हित चाहता है, उस व्यक्ति को बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिष्टै रामनातौ, जो शिष्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने आमनातौ कहा है या उनका कथन है कि शत्रु और रोग दोनों ही समान होते हैं। शत्रु भी यदि बढ़ता जाए, उसे समाप्त नहीं किया जाए तो वो और बलशाली हो जाता है। उसी तरह से जो रोग होता है शरीर में, उस रोग को भी
बढ़ने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा शरीर का विनाश हो जाता है। तो शत्रु और रोग दोनों में यही समानता है कि दोनों को बढ़ने से पहले ही रोक देना चाहिए, अन्यथा स्वयं की ही हानि होती है। तो ये 3 श्लोक हमने पढ़े हैं और इसमें यही बताया गया है कि एक तो दुर्ग का निर्माण, तो जो दुर्गाश्रित होता है वो दुर्जेय होता है, उसे कठिनता से जीता जा सकता है, जीतना मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये बताई है कि शत्रु और रोग उसे कम नहीं समझना चाहिए, उसे हमेशा बढ़ने से पहले ही समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे की कथा पढ़ेंगे।